वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फौजी को लेकर क्रेजी अपडेट आई है जो क्लियर करती है कि क्यों भाई साहब मेकर्स फौजी मूवी को इसी साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। और बिलीव मी, जो चीजें अभी सामने आई हैं ऑफिशियली, उनको देख के क्लियर होता है कि मूवी इस साल आने के चांसेस 90% बढ़ चुके हैं। यस मेरा भाई। दूसरी साइड पे आप सबको मैंने कल परसों रिपोर्ट दी थी कि कल की 2 का भी ऑफिशियल शूट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कमल हसन एंड अमिताभ बच्चन हैं सेट पे। अब उन दोनों की भी पिक्चर्स निकल कर आई हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। पहले फौजी की रिपोर्ट सुनो, उसके बाद गाइस हम करते हैं सारी बातें। पहले गाइस जो रिपोर्ट है वो सुन लो। द मच अवेटेड पीरियड वॉर ड्रामा फौजी या फौजी इज चार्जिंग अहेड रैपिडली। भाई हन्नू राघवापुडी एंड द फिल्म हैज ऑलरेडी रैप्ड नियरली 70% ऑफ इट्स शूट। यानी कि बल्कि सबर करो, अ ग्रैंड 20 मिनट एक्शन स्पेक्टेकल जिसमें प्रभास भी थे और वो हॉर्स राइडिंग वाला सीन था, ये उसकी बात हो रही है, हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड विद द टीम teasing intense goosebumps worthy moment for the big screen. The film promises a striking mix of Prabhas commanding mass presence and Hannu signature emotional storytelling. This is not just high scale action. The sequence reportedly mark a major narrative shift, elevating the excitement around the project even further. The buzz is only getting stronger. अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। जो हुआ है वो बड़ा क्रेजी सीन हुआ है। आप सबको पता है कि अभी भाई साहब फौजी मूवी के शूट पे थे प्रभास रिसेंट। फौजी मूवी के अंदर हॉर्स राइडिंग सीन, उससे पहले भी वो एक सीन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस ये लोग शूट कर रहे हैं। अब ये सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद जो 20 मिनट के अराउंड था, फौजी मूवी का 70% शूट कंप्लीट हो चुका है। कितना? 70%। अब इतना नहीं, मैंने उसके बाद आपको रिपोर्ट दी थी कि बल्कि कल परसों कल की जो मैंने उसकी शूट की रिपोर्ट दी थी उसी में फौजी का भी बताया था कि भाई फौजी मूवी का अब टॉकी पोर्शन इन लोगों ने कवर करना है, जो कि लगभग एक 30-35 डेज में कंप्लीट होगा एंड 2 एक्शन सीक्वेंस है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अप्रैल 10 तक, यानी कि अभी देखो मार्च स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अप्रैल, तो 10 अप्रैल तक टॉकी पोर्शन ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 2 एक्शन सीक्वेंस है। अब जरा समझो, मेकर्स ने यहां पर भाई कहीं ना कहीं अक्टूबर को टारगेट किया था, यानी कि जो मैत्री मूवी मेकर्स हैं वो कहते थे कि इस मूवी को दशहरा या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में लाया जाए। अब देखो अभी फरवरी है, मतलब मार्च अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो मार्च को भी मैं काउंट करता हूं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, 8 महीने बाकी हैं। यानी कि फौजी मूवी 8 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है। अब ट्विस्ट पता है क्या है? ये लोग पता है क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये लोग मूवी को कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि यार अगर मूवी कंप्लीट हो गई तो फिर ये लोग आपको या हमें भाई डेफिनेटली इसी साल मूवी दिखा देंगे। और लेट सपोज, मैं आपको एक मजे की चीज भी बता दूं, लेट सपोज अगर भाई साहब अक्टूबर टारगेट ना हो पाया तो नवंबर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे रामायण है, लेकिन ये लोग दिसंबर को टारगेट करके चल लेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये दिसंबर को टारगेट कर लेंगे, क्योंकि अगर इस साल आती है कहीं ना कहीं फौजी तो इसका मतलब कि फायदा है मेकर्स को, मैत्री मूवी मेकर्स को बहुत ज्यादा फायदा है मेरी जान। अब फायदा आप सबको पता है कि ओटीटी डील का है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा नहीं करने वाला। आप सबको पता होगा, बहुत से भाइयों ने बल्कि सभी ने वीडियो देखी थी कि ये क्या ओटीटी का चक्कर था क्या नहीं। लेकिन जो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, अब वो समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी राजा साहब वर्सेस फौजी? अब देखो,
फौजी मूवी का 70% शूट कंप्लीट हो चुका है और हमें नहीं पता कि क्या है मूवी में। प्रभास की लुक क्या है? ये जो हमें लुक्स देखने को मिलती है, ये कोई लुक तो नहीं है ना भाई। ये तो भाई एक सिंपल हमें टीज किया, मतलब प्रॉपर भाई साहब वो लुक या प्रॉपर टीजर मोशन पोस्टर अभी तक 70% शूट कंप्लीट होने के बाद भी नहीं है। क्वेश्चन उठाओ कि क्यों नहीं है। सवाल होना चाहिए ना कि यार 70% शूट कंप्लीट हो गया, वो दी राजा साहब जिसका भाई 50% शूट पे हमें टीजर भी देखने को मिल गया था, वहां पे 70% शूट पे टीजर का तो भाई पता नहीं है क्या चक्कर है। तो मैं आपको बताता हूं, ये लोग इसी चक्कर में हैं कि लेट सपोज ये मतलब कंटेंट डालना स्टार्ट कर दें और मूवी टाइम पे कंप्लीट ना हो, तो फिर डेफिनेटली ये मूवी अगले साल पे शिफ्ट होगी। अब अगले साल पे प्रॉब्लम यही है कि भाई ईद पे 5 मार्च को है स्पिरिट। अब ये लोग ना रिपब्लिक डे पे आ सकते हैं, क्योंकि लेट सपोज अगर ये रिपब्लिक डे ऑफ 2027 पे आते हैं, मतलब कि सिंपल अगर मैं लूं 25 जनवरी, तो सिर्फ फरवरी का महीना होगा, एक महीने बाद प्रभास की अगली फिल्म इम्पॉसिबल। और इन सिंपल वर्ड अगर मैं लेकर चलूं, यानी कि मान लो कि मार्च के बाद लेकर चलूं तो अप्रैल में भाई साहब वाराणसी है, मैं मई जून जुलाई में लेकर चलूं तो मेकर्स कहेंगे क्या जल्दी इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज कर लो। तो इन सिंपल अगर मूवी नहीं आती है अक्टूबर या दिसंबर में, तो डायरेक्ट ये शिफ्ट होगी इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 पे। तो इस चक्कर में मेकर्स हमें कंटेंट नहीं दिखा रहे कि लेट सपोज मूवी इस साल रिलीज ना करनी पड़ी तो जो कंटेंट हमने दिखाए हो वो ओल्ड हो जाएंगे। यानी कि देखो उल्टा मैं ऐसा मानता हूं कि फायदा हमारा ही है कि ये प्रभास की उन मूवीज में से है जिनका हमें रिलीज से पहले कोई खास कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, रिलीज के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखो एक और चीज हो सकती है, बिल्कुल इसके चांसेस हैं। अभी आप सबको पता है कल्कि 2 का शूट चल रहा है, जिसमें अपना अमिताभ बच्चन की पिक्चर्स निकल कर आई हैं। वो भाई पता नहीं किस चीज में बैठे, पहले लगा बुज्जी है लेकिन वो बुज्जी नहीं है भाई। उसके बाद कमल हसन की भी पिक्चर निकल कर आई है। उससे एक आइडिया होता है कि ये कुछ तो ऐसा मूवी में कल्कि 2 में सीन है जिस सीन के अंदर कमल हसन और दूसरी साइड पे अमिताभ बच्चन, इन दोनों का फाइट सीक्वेंस या टक्कर होने वाली है। यानी कि कमल हसन का हमें काफी सीक्वेंस देखने को मिलेगा। खैर उसको हम अभी साइड पे रखते हैं, हम आते हैं फौजी पे। अब सीन क्या है, अभी प्रभास ने आना है इधर कल्कि 2 की शूट पे। अब ये जो कल्कि 2 का शूट है प्रभास का, ये कुछ दिनों का है, बड़ा नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कल्कि 2 के बाद प्रभास ने फुल फ्लेज एंट्री लेनी है कहीं ना कहीं स्पिरिट में। अब लेट सपोज अगर प्रभास कुछ डेट्स को मैनेज करके फौजी की तरफ आ जाते हैं कि यार चलो वांगा से परमिशन ली, क्योंकि परमिशन जरूरी है, नहीं तो रिलेशन खराब होता है। तो सब अगर सीन सही करके ये फौजी मूवी में आ जाए और फौजी को कंप्लीट कर ले, तो भाई चांस बन सकता है कि फौजी इस साल आ जाए। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको एक चीज बताता हूं, मैं नहीं चाहता कि भाई इस साल प्रभास की मूवी आए। देखो आप एक बात समझना, मैं आपको इसका साइकोलॉजी जो रिलेट करता है उस तरीके से बताता हूं। किसी एक्टर की जब एक मूवी बुरी तरह से फ्लॉप होती है ना, अगली मूवी जितनी बड़ी, जितनी उसके कंटेंट अच्छे क्यों ना हो, पब्लिक के माइंड में डाउट होता ही होता है कि पता नहीं क्या होगा। याद रखना, अब दी राजा साहब के साथ जो हुआ उसके बाद अगर इसी साल फौजी आती है तो पब्लिक के माइंड में डाउट रहेगा कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन इफ स्पिरिट आती है 5 मार्च को और वो माइंड ब्लोइंग होती है, क्योंकि अगर स्पिरिट में मैं कहता हूं कि स्पिरिट के बाप लेवल रिव्यूज आते हैं, वो 2000 करोड़ से कम नहीं जाने वाली, आप लिखवा लो, वो बहुत कुछ करेगी। मतलब चलो 2000 करोड़ ना, सिर्फ 1500 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया, बिल्कुल। अब 1500 करोड़ का मतलब कि बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, नो डाउट अबाउट इट। अब उसके बाद जब फौजी के कंटेंट आएंगे तो उनकी हाइप ऑलरेडी भाई साहब इंक्रीज होगी, एक अलग लेवल पे होगी। तो फिर स्पिरिट, क्योंकि भाई साहब एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर गई होगी, तो फौजी मूवी हर एस्पेक्ट में, चाहे वो टीजर हो, ट्रेलर हो, एडवांस बुकिंग हो, हर एक चीज में भाई साहब टॉप करेगी। तो ये मैं ऐसा चाहता हूं। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।